हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं सिखाऊंगा आपको कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी या फिर कॉइन कैसे बाय सेल करते हैं। कहीं भी हमको बाय सेल करना है तो ऐसा नहीं कि किसी को पैसे दे वो हमको ख़रीद के दे। ऐसा कभी मत करना दोस्तों, ये बिल्कुल स्कैम हो सकता है आपके साथ। कोई भी क्रिप्टो करेंसी या कॉइन हमको ख़रीदना है तो सिर्फ हम अब खुद से हम खरीद सकते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो चलिए हम आज बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे बाय सेल करते हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी बाय सेल करने के लिए हमारे पास बैंक अकाउंट होना। बैंक अकाउंट से हम लोग अपना जो INR इंडियन रुपीज़ है उसको हम लोग पहले डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। डॉलर में नहीं भी करेंगे तो हम अगर से हमारे जो भी इंडियन एक्सचेंज है उसमें अगर से क्रिप्टो करेंसी हम खरीदते हैं तो हम डायरेक्ट अपने INR से ख़रीद सकते हैं, इंडियन रुपीज़ से। डॉलर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। डॉलर मतलब USDT हमको डॉलर की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से हम लोग कोई भी क्रिप्टो करेंसी ख़रीदते हैं तो हमें अपने फंड को अपने इंडियन रुपीज़ से उनको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी ख़रीद सकते हैं। तो उसका प्रोसेस ऐसा है कि हमको पहले जो भी हमारा इंडियन रुपीज़ है हम अपने बैंक से एक्सचेंज में जाएंगे। अपना अपना INR इंडियन रुपीज़ को पहले इंडियन एक्सचेंज की ज़रूरत होगी। उस एक्सचेंज में हम अपना INR डिपॉज़िट करेंगे और फिर INR डिपॉज़िट करने के बाद अगर से कोई भी इंडियन रुपीज़ में कोई भी कॉइन अवेलेबल रहेगा तो हम इंडियन रुपीज़ से डायरेक्ट खरीद सकते हैं, या फिर अगर से USDT डॉलर में अवेलेबल रहेगा तो हम लोग डॉलर से वही कॉइन खरीद सकते हैं। ठीक है, उसका प्रोसेस मैं आगे बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमको एक इंडियन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी। वो इंडियन एक्सचेंज का लिंक मैंने नीचे दिया है, आप साइन अप कर लेना। साइन अप करने का तरीका बताता हूँ। आप जो भी लिंक है उसमें जाओगे तो ऐसा साइन अप का इंटरफेस आएगा। साइन अप पे जाना, ठीक है, अपना ईमेल डालना। तो सबसे पहले ईमेल डालना, फिर पासवर्ड रखना। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना। इस स्ट्रॉन्ग मतलब जैसा इस टाइप का अपना नाम या फिर @ और कुछ नंबर वगैरह, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना। ठीक है, पासवर्ड अपन ने डाल लिया। पासवर्ड डालने के बाद नीचे जो रेफरल कोड है उसको सेम रहने देना। वो मेरा रेफरल कोड है, यूज़ करना है तो कर लेना बाहर से भी। ठीक है, उसमें अगर से वो रेफरल कोड डालते हो तो आपको बाय सेल करने में थोड़ा फीस कम लगेगा। चार्ज एग्री करना और साइन अप करना। ओके, साइन अप करने के बाद आपको एक मेल जाएगा। मेल बॉक्स चेक करना, मेल आ गया। ठीक है, मेल पे वेरीफाई ईमेल कर देना। ओके, ये हमारा अकाउंट सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो गया, वेरीफाई हो गया। उसके बाद आप देखो, आप डायरेक्ट ऐप से वजीरेक्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना, KYC करना लेना और बैंक डिटेल सब डाल देना। तभी हम अपना उसमें फ़ंड डिपॉज़िट या फिर विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे फ़ंड में जाना। फ़ंड पे मेरे पास देख 346 रुपये है। 346 रुपये में 152 रुपये मेरे पास इंडियन रुपीज़ है और 194 का वजीरेक्स कॉइन मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, ओके। अब हमको वहाँ से डिपॉज़िट करने का तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आना है, जो INR इंडियन रुपीज़ लिखा है वहाँ 152 उस पर टच करना। ओके, यहाँ पे डिपॉज़िट आया है, डिपॉज़िट पे टच करना। अगर से मैक्सिमम लिमिट फीस 47 रुपये इंस्टेंट बैंक डिपॉज़िट है तो इंस्टेंट बैंक डिपॉज़िट पे अपन जाएंगे तो यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा। ठीक है, इतने सारे PNB हो गया, ये सब बैंक में से अगर डिपॉज़िट करेंगे तो तुरंत डिपॉज़िट हो जाएगा। SBI वगैरह नहीं लेगा फ़िलहाल, वो शायद में भी कोशिश कर लेना अपना यहाँ से बैंक अकाउंट। और फिर दूसरा तरीका आता है हमारे पास अभी जो हमेशा चालू रहता है। ठीक है, वो आता है वजीरेक्स P2P। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ फ़ीस नहीं लगता पर लग ही जाता है, अच्छे खासा फीस लग जाता है। तो इसमें डिपॉज़िट करना है हमको।
तो USDT वैल्यूम USDT लिखा है। प्राइस अभी 81 रुपये के हिसाब से आपको से ख़रीदना पड़ेगा। हमको कितने रुपए का चाहिए, जैसे हमको 1500 रुपये डिपॉज़िट करना है तो हमको $18 मिलेगा, डायरेक्ट डॉलर देंगे वो लोग। तो यहाँ पे हमको बाय करना है, ठीक है। बाय करने के बाद वो मतलब इसमें बहुत टाइम लगता है। अभी कोई अपना USDT सेल करने वाले, पीयर टू पीयर का मतलब ऐसा होता है, देखो कि अगर से कोई भी बंदा अपने इंडिया में वजीरेक्स से अपना कॉइन सेल करने वाला है, जैसा बता दूं कि किसी को USDT बेचना रहता है, हमको INR से USDT खरीदना है, डॉलर, ठीक है। डॉलर खरीदना है तो कोई अगर से जब तक के उतना 18, देखो यहाँ पे आ गया, हमको तुरंत आ गया, ओके। तो कोई अगर से डॉलर बेच रहा है तो उनका हमारा नाम आएगा यहाँ पे। ये वजीरेक्स से कॉल भी आ गया हमको डायरेक्ट। अगर से टाइम लगता है तो कभी कभी 2-4 घंटा 5-6 घंटा भी लग जाता है, पर हमारा तुरंत हो गया, ओके। तो कॉल का कट कर दिया मैंने। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि हमको 14 रुपये 80 पैसे .61, मतलब देखो सेम इतना ही अमाउंट उधर सेंड करना है हमको। अब कहाँ पे सेंड करना है वो चलो बताता हूँ, ठीक है। याद रखना, फ़र्क नहीं होना चाहिए। हम अगर से किसी को पैसे सेंड कर रहे हैं, आप फ़ोनपे से कर सकते हो। अगर से ये सिस्टम सॉरी फ़ोनपे में अवेलेबल नहीं रहेगा तो आप गूगल पे से करना, पर 1408.61, ठीक है, यही डालना, इतना ही अमाउंट डालना। 6 के 1 के जगह 62 नहीं, और पॉइंट ज़रूर लगाना अगर से उसने दिया है तो। उतना ही अमाउंट गूगल पे से सेंड कर देना। अब पे विथ, देखो पे विथ में आ गया, टच किए उसके नीचे, अमाउंट के नीचे, ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यस आई विल पे, मतलब मैं भर दूंगा, वो टच करना, वो जो अमाउंट दिया रहेगा उसके नीचे, फिर यस आई विल पे ये कर देना। फिर वहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, IFSC कोड और अकाउंट टाइप सेविंग, ठीक है। तो डायरेक्ट ये बंदे के अकाउंट में भेजना, कोई दिक्कत नहीं होगा, डरने वाली कोई बात नहीं। 1480.61 रुपये सेंड कर देना। किस पे, ये नाम पे डालना, अकाउंट नंबर डाल देना, IFSC कोड, सेविंग अकाउंट, उनके नाम पे सेंड कर देना, ठीक है। और एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो। यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखो, स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल भी सकते हो कि मैंने भेजा करके, सेंड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना, यहाँ पे राइट कर देना और आई हैव पेड कर देना, ठीक है। कुछ टाइम बाद आपके वजीरेक्स अकाउंट में USDT आ जाएगा, जितना वहाँ पे अमाउंट है, ठीक है। मेरे पास इतने हैं, मैं इसी में समझा रहा हूँ, 348 रुपये, ठीक है। अब क्या करना है हमको, हमारे पास क्या आएगा, डॉलर, ठीक है, इंडियन रुपीज़ नहीं। यहाँ पे INR पे हमारा पैसे नहीं दिखेगा, यहाँ पे नीचे डॉलर पे दिखेगा हमारा पैसे, USDT मैं बता रहा हूँ। अभी मेरे पास देखो ऐसा दिखेगा, 152 रुपये है। तो फिलहाल तो मुझे बताने के लिए USDT ख़रीदना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। USDT बाय 100%, 152, ठीक है, मैंने बाय कर लिया। देखो अब मेरे पास अब ऐसा आएगा, आपके पास जो USDT दिख रहा है 1.9, आपके पास 1500 रुपये भी डालोगे, मिनिमम 1500 रुपये वहाँ पे होता है, मतलब सॉरी, हाँ, $15 आप कितना भी अमाउंट बन जाए, उसके बाद 1.9, मतलब आपके पास जो भी USDT आएगा, आपका जो, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो INR रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़, अभी डॉलर में कन्वर्ट हो गया। उसको अपने को डॉलर से इंडियन रुपीज़ बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एक्सचेंज में जाएंगे, नीचे यहाँ पे USDT INR लिखा है, मतलब USDT से हम INR बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये सेल करना पड़ेगा 100%, मतलब कितना हमको सेल करना है यहाँ पे, 25%, 50%, 75%, ये 100% है। 100% में हमारे पास 1.9 USDT डॉलर है, उसमें 152 रुपये हमको मिलेगा। हम लोग सेल मार देंगे, ठीक है। अपने पास ये हो गया, सेल हो गया, ठीक है।
अभी ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ है, कैंसिल करके, ठीक है। अभी बता दिया मैंने आपको, अभी भी मेरा सेल नहीं हुआ है, ठीक है। चलो, सेल करना है, 1 सेकेंड, 100%, 1 सेकेंड, मार्केट हाईएस्ट प्राइस 100%, ये सेल हो गया हमारा। फिर से हमारा जो USDT है INR में 151 रुपये, उसने वजीरेक्स फीस काट लेता है थोड़ा 1-2 रुपये, वहाँ से 151 रुपये का INR हो गया। आप इस समझ लिए कि वजीरेक्स से मैं INR अपना इंडियन रुपीज़ को डॉलर कैसे बनाना है और डॉलर को इंडियन रुपीज़ कैसे करना है, USDT टू INR, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस, जब भी एक्सचेंज पे आएंगे INR लिखा हुआ है, फिर उसके साइड में ये जो दिख रहा है ना, ये USDT लिखा हुआ है, उसके बाद दिख रहा है वजीरेक्स, WRX, उसके बाद BTC, उसके बाद पीयर टू पीयर, P2P, या पर्सन टू पर्सन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, देखिए समझ जाइएगा। INR मतलब यहाँ पे जो भी कॉइन है उसको हम सिर्फ और सिर्फ INR से ही खरीद सकते हैं, इंडियन रुपीज़ से ही खरीद सकते हैं हम। दूसरा हमारे पास अगर से ये फंड में गए, यहाँ पे INR लिखा है, INR में हमारे फंड है, तो हम उसी से खरीद सकते हैं, ठीक है। अब USDT जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, तो USDT मतलब यहाँ पे जाएंगे तो ये जितने भी कॉइन है हम उसको डॉलर में ही खरीद सकते हैं USDT। अगर से हमारे पास डॉलर नहीं है तो पहले हम ये जो पहला वाला दिया है यहाँ पे INR को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो डॉलर को से हम ये जो भी कॉइन है उसको खरीद सकते हैं। अब तीसरा हो गया WRX, ठीक है। WRX मतलब ये वजीरेक्स एक्सचेंज का खुद का कॉइन है, WRX कॉइन, हम उस कॉइन से खरीद सकते हैं जितने भी कॉइन हैं। फिर BTC हो गया, BTC मतलब बिटकॉइन, इसको मतलब डायरेक्ट बोलते हैं कि पेयर बोलते हैं, जैसे INR पेयर हो गया, USDT पेयर, याद रखना, INR पेयर, USDT पेयर, WRX पेयर और BTC पेयर, ठीक है। अब मैंने देखो पहले बोला था कि आप कोई भी कॉइन खरीद सकते हैं, कैसे, इंडियन एक्सचेंज से, पर इंडियन एक्सचेंज में ऐसा नहीं कि कोई भी कॉइन खरीद सकते, जो इंडियन एक्सचेंज में अवेलेबल है वही कॉइन खरीद सकते हैं हम लोग, ओके, याद रखना। बाकी अगर से किसी ने बता दिया, कुछ भी कॉइन बता दिया कि ये कॉइन खरीद लो, पर वो अपन हम सर्च करेंगे, यहाँ पे देखो वजीरेक्स सबसे ऊपर में लिखा है वजीरेक्स, यहाँ पे सर्च में अपन ने कुछ भी कॉइन पर उल्टा पुल्टा कुछ भी डाल दिया, वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो कैसा उसको हम नहीं खरीद सकते। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसा INR अपने इंडियन रुपीज़ है उसको पहले डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसका अच्छे से बताऊंगा मैं। अपने पास डॉलर होना ज़रूरी है उसके लिए अपने को, तो फिर हमारे पास डॉलर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम चलता है, वॉल्यूम की कमी है ना, जल्दी से बाय सेल नहीं होता है अपने इंडियन एक्सचेंज की, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, ठीक है। हम लोग बाय कर रहे हैं हाईएस्ट प्राइस, ओके, हमारा डॉलर यहाँ पे डॉलर आ गया, ठीक है। अब मैं वो बता रहा हूँ कि आपको कोई भी एक्सचेंज पे बाय सेल मतलब कोई भी कॉइन के खरीदना है जो वजीरेक्स में अवेलेबल ही नहीं है, हमको किसी वेबसाइट से ख़रीदना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वेबसाइट में हमको पैसे बैंक डिपॉजिट, वहाँ पे बैंक का ऑप्शन नहीं रहता, बैंक का ऑप्शन ओनली वन इंडियन एक्सचेंज पे ही मिलेगा आपको। सबका मतलब अपना फंड तुम कहीं से भी कमाओ, मतलब बाहर से कहीं से भी कमा लो, कोई भी एक्सचेंज से या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से कमा लो, आपको निकालना है ना, तो उसका सबसे एक ही चाबी है मतलब इंडियन एक्सचेंज, चाहे वजीरेक्स हो, कॉइन स्विच कुबेर हो, या फिर कॉइन DCX हो गया, यूनो कॉइन हो गया, बहुत सारे इंडियन एक्सचेंज है, आपको उन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा अपना फंड अगर से डिपॉजिट या फिर विड्रॉल करना है तो। भले हम दूसरे कॉइन कुछ भी खरीदे, पर उनको अगर से सेल करना रहेगा, हमको बैंक में लेना है तो इंडियन एक्सचेंज का ही सहारा लेना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसा किसी ने बताया कि फलाना ढिमका जो भी है वेबसाइट है, वहाँ पे ये कॉइन अवेलेबल है, उसको हमको ख़रीदना है,
पर वहाँ पे फंड डिपॉजिट नहीं होता, अपना इंडियन रुपीज़ डिपॉजिट नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना, जैसा हमारा जो डॉलर है यूएसडीटी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिपॉजिट और विड्रॉल होता है। अब एक बात अच्छे से समझ लेना, इसमें दो टाइप का विड्रॉल होता है और दो टाइप का डिपॉजिट होता है। अच्छे से सुन लो, दो टाइप का बोले तो एक हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक से डिपॉजिट करते हैं और बैंक में विड्रॉल करते हैं, वो हमारा इंडियन रुपीज़ हो गया, ठीक है, वो एक डिपॉजिट विड्रॉल हो गया। और दूसरा डिपॉजिट हम लोग क्रिप्टो मतलब कोई भी कॉइन को बाहर से बुला सकते हैं और यहाँ से भेज भी सकते हैं। जैसे अपना डॉलर है अपना, या फिर WRX कॉइन है, वजीरेक्स का कॉइन, वजीरेक्स का कॉइन हमको विड्रॉल करना है, दूसरे के अकाउंट में सेंड करना है, ठीक है। जैसा दूसरे के वजीरेक्स जो एक्सचेंज है उस पे सेंड करना है, या फिर दूसरे एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज, तो यहाँ पे वो बैंक विड्रॉल डिपॉजिट हो गया और यहाँ पे USDT डिपॉजिट विड्रॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से विड्रॉल करेंगे हमको कहाँ पे, यहाँ पे मैंने विड्रॉल किया, कहाँ पे, अब अदर वॉलेट मतलब जैसा वो किसी ने बोल दिया कि वो वाले वेबसाइट पे अपने को बाय करना है, तो हमारे पास जो डॉलर बचा है $1.89, उसको क्या करना, ये अदर वॉलेट दिया है, अदर वॉलेट में यहाँ से मतलब यहाँ पे उनका एक तो QR कोड आ जाएगा, यहाँ से अलाउ किए हम लोग QR कोड, ठीक है, या फिर उनका एड्रेस डालना पड़ता है यहाँ पे। जैसा एड्रेस मैं बता दूँ क्या होता है, हम लोग यहाँ डिपॉजिट में आए तो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा 0x, QR कोड के नीचे जो कॉपी का ऑप्शन है ना, ये वाला, तो ये एड्रेस से हम किसी से USDT ले सकते हैं या फिर उनके एड्रेस पे हम लोग भेज सकते हैं। दो टाइप का होता है, इसको तरीके से याद रखना, ठीक है। अब हो गया विड्रॉल, हमको अदर वॉलेट हो गया और यहाँ पे ये यहाँ पे एड्रेस डालना, फिर हमको कितना USDT, जैसा ये कितना USDT सेंड करना है, रिमार्क में अपना नाम कुछ भी डाल देना और फिर वो लोग फीस लेंगे, $48 फीस है, ठीक है। यहाँ से ऐसा, पर डॉलर सेंड मत करना कभी भी, थोड़ा उसका तरीका बताऊंगा आज, कम अमाउंट में भी आपके पास $10 रहेगा, फीस वो $48 ले रहा है, ठीक है, ये गलत बात है तो इसके लिए कैसा आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि कैसे हम दूसरे एक्सचेंज में फ़ंड भेज सकते हैं या फिर दूसरे वेबसाइट में फ़ंड भेज सकते हैं, दूसरे वॉलेट में कहीं भी, वो भी ओनली 2 या 4 रुपये फीस में, ठीक है। ये आगे आगे बताऊंगा मैं, प्रोसेस करना उनके अकाउंट में पूरा डॉलर वहाँ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी विड्रॉल का ऑप्शन है, यहाँ पे बाइनेंस आ रहा है और अदर वॉलेट, ठीक है। बाइनेंस मतलब मेरा जो वजीरेक्स ये एक्सचेंज है वो बाइनेंस एक्सचेंज से कनेक्ट है मेरा, मैं अगर से वहाँ पे फंड भेजूँगा कोई भी यहाँ डॉलर या फिर, तो मेरा जो बाइनेंस में भेजूँगा तो मेरे को एक भी रुपए नहीं लगेंगे, उसको कनेक्ट करना पड़ता है, उसका भी मैं प्रोसेस बताऊँगा, ठीक है। और अदर वॉलेट में भेजना है तो वहाँ से बाइनेंस में भेजूँगा फ्री में हो जाएगा, अदर वॉलेट में फीस लगेगा, ठीक है, याद रखना। और डिपॉजिट में अपना वो डिपॉजिट होगा, आइनर बैंक से डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना। बस यही था, आशा करता हूँ समझ गए होंगे कुछ ना कुछ इंडियन एक्सचेंज के बारे में। इसके बाद आएगा बाइनेंस एक्सचेंज। पहले तो आप देखो बाय सेल एक बार अच्छे से सीख लो। जैसा हमको हमारे पास इंडियन रुपीज़ है, अभी इंडियन रुपीज़ तो है नहीं मेरे पास, अभी देखो मैंने उसको डॉलर USDT में कन्वर्ट कर लिया, तो 150 रुपये का मेरे पास डॉलर पड़ा है, ठीक है, डॉलर। अब हम देखो इसमें 100 रुपये का भी खरीद सकते हैं या लाखों का भी खरीद सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि हम 10 रुपये का भी, कुछ एक्सचेंज तो ऐसा है कि हम लोग उसमें 10 रुपये का भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको लाखों का खरीदना है, हम 10 रुपये का भी खरीद सकते हैं और लाखों का भी खरीद सकते हैं। तो जैसा बिटकॉइन है, बिटकॉइन का प्राइस 32,45,840 रुपये चल रहा है, पर हम लोग उस पर 150 रुपये भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब कैसा करना है, मेरे पास डॉलर है, अभी तो फ़िलहाल देखिए डॉलर है USDT, उसके बाद USDT से ख़रीदना है तो मेरे को USDT पेयर में जाना पड़ेगा, ठीक है।
अब USDT पेयर के बाद में कौन सा कॉइन खरीदना है मेरे को, BTC। ठीक है, BTC पे जाऊंगा मैं। ओके, यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, चार्ट हो गया, ये चार्ट आ गया BTC का प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे बाय करना है। बाय मतलब देखो दो तरीका होता है इसमें, बाय सेल कैसे करते हैं। यहाँ पे सेल के नीचे एक लिमिट का ऑप्शन दिया है, लिमिट पे जाऊँगा, स्टॉप लिमिट और ओनली लिमिट। ठीक है, उन इस लिमिट में क्या होता है कि जैसा बिटकॉइन मुझे कितना ख़रीदना है, यहाँ पे USDT लिखा है, तो मेरे पास जितना USDT 100% करूँगा या फिर $1 का भी खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे लिमिट में क्या होता है कि अगर से लिमिट पे रखूँगा तो अभी तुरंत ही 1-2 मिनट में ख़रीदा जाएगा, पर मैं अगर से यहाँ पे स्टॉप लिमिट में जाता हूँ तो यहाँ पे 2 प्राइस डालना पड़ता है कि अगर से मान के चलो अभी ये क्या प्राइस है, 32 लाख रुपए प्राइस है ना, मुझे अगर से 25 लाख के हिसाब से ख़रीदना है तो अभी तो उसका प्राइस है ही नहीं। पर यहाँ पे हम लोग लिमिट डाल सकते हैं कि 25 लाख पे जब भी प्राइस आएगा 25 लाख, तो उस टाइम, और 100% उस टाइम अगर से ख़रीदना है तो यहाँ पे अमाउंट डालना किस प्राइस पे हमको ख़रीदना है, और ऑटोमेटिक जिस प्राइस पे आएगा वो अलग बात है, मैं बाद में समझा दूंगा उसका। स्टॉप लॉस स्टॉप लिमिट में आता है वो। ठीक है, या फिर बाइंग प्राइस कब लगाना है वो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही समझ लो। थैंक यू सो मच, वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाय बाय। तो अगर डिपॉजिट करना रहेगा तो ही आई विल पे करना, अदरवाइज़ उसको छेड़ना भी मत, वरना आपके $10 पेनल्टी चार्ज लग जाएगा, जो माइनस में दिखाएगा। अगर से आपके ओजीरेक्स में बैलेंस नहीं है तो माइनस $10 हो जाएगा, अगर से है तो फिर वो डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, इसलिए ध्यान रखना। ओके।